हमारे एक व्यूअर हैं, उनका कमेंट में ये कहना है, सर मेरा स्टॉक में 5,10,000 का लॉस चल रहा है, क्या करूं? तो देखिए, जो अगर सोच समझ के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ऐसा ही लॉस चलेगा। ये 5,10,000 लॉस है, आप समझ सकते हैं इन्होंने कितना पैसा डाला होगा इसमें। कम से कम 10 लाख 11 लाख से ऊपर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा स्टॉक में, तभी इनका 40-50% इनका लॉस दिखा रहा है। 5,10,000 कहने किससे जाएंगे कि हमारा इतना लॉस है। यही भाई स्टॉक में 10 लाख रुपया न डाल के, 11 लाख न डाल के, इन्होंने अमाउंट तो नहीं लिखा है, ये लिखा है कि 5,10,000 लॉस है। अगर इन्होंने स्टॉक में न डाल के, सोचिए जरा, 10 लाख रुपया कहीं लमसम में इन्होंने डाल दिया होता 10 साल के लिए, 12% का ही एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए तो 31 लाख ये होता है। अगर 15 का एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए 10 लाख का 10 साल में, तो 40 लाख ये होता है। ये 15% से। खुद का गलती किसको कहें? जब सोचिए, जब हम खुद का गलती हमारा होगा तो हम किससे कहें जाएंगे? अगर हम 50,000 1 लाख डाले और वो पैसा 50% गिर गया तो हम न परिवार से कह सकते हैं, न अपने दोस्तों से कह सकते हैं, किसी से नहीं कह सकते हैं। और स्टॉक में यही होता है, अगर अच्छा पेशेंस वाला नहीं रहेगा वो क्या करेगा? 10 लाख का 5 लाख बचे तो उस समय क्या करेगा? तो खुद का गलती किसको कहें, ये होता है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में डाल दिए होते तो वो खुद का गलती नहीं होता, वो दूसरों को गलती ठहराते। आप किसको ठहराते आगे देखेंगे। अगर वो 10 लाख का कम होता, 9 लाख ही अगर हो जाता, तो फंड मैनेजर को बोलते हैं कि फंड मैनेजर गलत स्टॉक लिया है, सही स्टॉक सिलेक्शन नहीं किया है, इसलिए हमारा पैसा 10 लाख का 9 लाख दिखा रहा है। लेकिन अपना खुद का गलती किसको कहें? 10 लाख का 5 लाख हो गया है, किसको कहने जाएंगे? लेकिन फंड में करते तो कहते हम कि इसका फंड मैनेजर सही नहीं है, 10 आदमी से कहते। सोशल मीडिया पे ये होता है, ये फंड सही नहीं, वो फंड सही नहीं, वो फंड नहीं, इसमें मेरा नुकसान हुआ है, इसमें ये हुआ है, तमाम तरह का। तो फंड मैनेजर के ऊपर आप डिपेंड रहते, उसके ऊपर सब दोष चला जाता है। स्टॉक मार्केट किसके लिए है? बड़े बड़े लोगों के लिए है, और ये पेशेंस का खेल है। म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पेशेंस स्टॉक में होने की जरूरत है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। 10 लाख 11 लाख इन्होंने डाला होगा, 5,10,000 अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इतना माइनस में उनका चल रहा है, लॉस हुआ है। जिस दिन ये पूरा होगा, जो भी स्टॉक, जितना भी स्टॉक लिए होंगे, 10 15 20 जो भी स्टॉक लिए होंगे, जब भी ये पूरा हो जाएगा 1 साल 2 साल 5 साल में, तभी उस स्टॉक में से ये बेच के निकल जाएंगे। अब ये रुकेंगे नहीं, क्योंकि मान लीजिए अगर 10 लाख का स्टॉक लिए हैं तो कम से कम 10-15 स्टॉक लिए होंगे कंपनी का। जब घाटा था तो पूरा समय देके अपना वेट किए, और जब थोड़ा सा फायदा हुआ, 10-15% 20% बढ़ गया, तो पैसा लेके बाहर हो जाएंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदा? आजकल का समय ऐसा चल रहा है स्टॉक मार्केट का कि आप पूछिए मत। और ये समय ऐसा भी है कि तत्काल का समय है, सबके फ़ोन में डीमेट अकाउंट है। कोई स्टॉक लिया, 10% वो स्टॉक बढ़ गया, निकल के बाहर, रुकने वाला कोई नहीं है। अब सोचिए जरा, समय इसको निकालते निकालते 10 लाख रुपया को, 15 लाख रुपया को निकालते निकालते समय आपका निकल जाएगा, 10 साल समय गुजर जाएगा, समय खत्म हो जाएगा, समय बचेगा नहीं। क्योंकि ये पैसा जो ये 15 लाख 10 लाख जो भी डाले होंगे, ये पहले तो ये 5 लाख पूरा होगा, उस 5 लाख में से जो भी स्टॉक लिए होंगे तो धीरे धीरे प्लस होते जाएगा, वो निकालते जाएंगे। तो ऐसे ही 5-10 साल ऐसे ही गुजर जाएगा वो पैसा निकालने में। घाटे में तो ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 10 लाख डाले होंगे, 5 लाख बचा है, 5 लाख अभी चाहे तो अभी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या फ़ायदा? अब वो निकालते निकालते 10 साल समय निकल जाएगा वो पैसा। आप सोचिए कि 10 लाख लगाया, 5 लाख बचा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ऐसे करते करते 10 साल खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? समय भी गया और पैसा भी निकालते निकालते पैसा भी चला गया। तो इसलिए जिसको पूरा स्टॉक के बारे में नहीं पता है और पैसा ज़्यादा नहीं है, तो स्टॉक में आने लायक नहीं है। मत आइए भाई, समझिए बात को। जो लोग आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आपको बताते हैं ये स्टॉक वो स्टॉक, क्या वो खुद लिए हैं? सोचिए, क्या वो खुद लिए हैं? और ये सबके बस की बात नहीं होती है। हाँ, बाई लक किसी का लग गया, पेशेंस है उसके पास, कोई स्टॉक लेके रखा है,
जो भी रेट में लेके स्टॉक कुछ भी रखा हो, 15 साल 20 साल बाद वो स्टॉक बेचेगा, उसका कुछ कुछ हो सकता है। लेकिन हम तो रोज देख रहे हैं, अपने डीमेट अकाउंट में रोज देख रहे हैं कितना बढ़ा है, कितना घटा है, कितना क्या हुआ है। तो इस तरह से होता है। 10 लाख रुपया अगर 10 साल के लिए डाल दिए होते, ये दिमागी टेंशन हटा के कौन सा स्टॉक लें, कौन सा बेचें, कौन सा क्या करें, अगर 10 लाख रुपया ये डाल दिए होते, ज़्यादा नहीं मिड कैप में डाल दिए होते, तो कितना होता 10 साल में। जो समय गुजर जाएगा उसी समय का बात करें। ये तो जो फंड में डालेंगे वो फंड में कहेंगे कि हाँ फंड मैनेजर सही नहीं है, इसको अच्छा से स्टॉक लेने नहीं आता है। अब अपने खुद को क्या करेंगे भाई, जो खुद को 50% लॉस में है, 40% लॉस में है, नुकसान में, तो खुद को किसको कहेंगे। यही होता है। दूसरों का गलती आप मान सकते हैं, अपना गलती आप किससे कहने जाएंगे, अपना गलती खुद से कह के क्या करेंगे, ये होता है। तो चलिए जानते हैं डाटा के हिसाब से कि अगर 10 लाख रुपया 10 साल लमसम करके अगर छोड़ देते तो कितना होता। हमारे जितने व्यूअर हैं, जितने भाई हैं, आप इन सब चीज़ से बचिए। आप स्वयं का मैनेजर बनेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, ये समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए, और ये मात्र नॉलेज के लिए वीडियो है, जानकारी के लिए वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा, हमने स्मॉल कैप का सिलेक्ट किया हुआ है 10 साल 10 लाख। सोचिए अगर वो स्टॉक में न डाल के 10 लाख रुपया अगर रिस्क ही लेना चाहते हैं तो किसी स्मॉल कैप में डाल देते हैं। ये स्मॉल कैप कितना बना के दे चुका है, टॉप 10 स्मॉल कैप फंड 10 साल में, आप देखेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप 2010 से चालू है। लमसम तो नहीं हो रहा है लेकिन बता ही दे रहे हैं। 10 लाख का 71 लाख बना चुका है 21.63% की रिटर्न से। HDFC स्मॉल कैप, इस फंड में अभी हमें 36,936 करोड़ देख सकते हैं। कितना, 10 लाख रुपए का 10 साल में 57 लाख बना चुका है 19.18% की रिटर्न से। HSBC स्मॉल कैप आप देखेंगे 15,032 करोड़ रुपया है, 10 लाख रुपए का 57 लाख बना के दे चुका है 19.14% की रिटर्न से। यहाँ देखेंगे एक्सेस स्मॉल कैप 10 साल में 10 लाख रुपए का 57 लाख भी बना चुका है 18.99 यानी 19% की रिटर्न से। इस फंड में एवीएम भी है 25,218.99 करोड़ रुपया। आगे चलते हैं, क्वांट स्मॉल कैप 1996 से चालू है, ये भी 10 लाख का 53 लाख बना के दे चुका है 18.33% की रिटर्न से। सबसे नीचे वाला देख लेते हैं, 46,96,000 बनाया है। कौन सा फंड है, एवीएम तो बहुत कम है, 1,600 करोड़ एवीएम है। यूनियन स्मॉल कैप, यूनियन बैंक है, यूनियन स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, ये सभी आप देख सकते हैं कि 10 लाख का अप्रोक्स 45 लाख से ऊपर ही समझिए। अगर 16% का रिटर्न दे तो 45-46 लाख आप यहाँ देख सकते हैं, 47 लाख समथिंग है सबसे कम में। तो आप सोचिए 10 साल तो आपने गंवा दिया स्टॉक लेके, 10 साल स्टॉक लेके गंवा दिया, आपका समय भी निकल गया, सब कुछ निकल गया, लेकिन आप स्वयं के फंड मैनेजर बन गए, ये हुआ। तो ये दूसरों पे चलना सीखिए। अपने आप को खुद जब सोचेंगे कि हम फंड मैनेजर हैं तब आप नहीं निकल पाएंगे। ये लोग अच्छे अच्छे क्वालिफाई होते हैं, जो भी ये कंपनी हायर करती है फंड मैनेजर को, तो ऐसा ही लल्लू पंजू लोगों को तो हायर नहीं करती होगी, पढ़े लिखे होंगे, अच्छा क्वालिफाइड होंगे, तो ये लोग सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते होंगे। सोचिए, तो कभी भी ध्यान दीजिए, कम पैसा है तो स्टॉक से बच के ही रहिए। हाँ ज़्यादा पैसा है, करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ है, तो आप उसमें से लगा सकते हैं। तो इस तरह से वो तो 5 लाख नुकसान हुआ है, और भी हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें नुकसान होगा तो हम किससे कहेंगे? हम फंड मैनेजर को बोलेंगे, कंपनी को बोलेंगे, एमसी को कहेंगे सोशल मीडिया पे कि इतना ये है, उतना हुआ है। 10 लाख रुपया कोई 15 साल छोड़ देता तो कितना होता? अब यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, आप सोचेंगे कि क्या हमने गलती किया है स्टॉक लेके, आप स्वयं सोचिए। लेकिन 10 लाख रुपए स्टॉक में डाल देंगे, 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में नहीं डालेंगे, क्योंकि जल्दी ग्रोथ करना है, जल्दी चाहिए। स्टॉक में तो जल्दी होता है, क्या भरोसा, डाले हैं 6 महीना में वो स्टॉक 10 का स्टॉक 1,000 का हो गया तो भाई लोटी तो लगी गई। लेकिन ऐसा बहुत ही रियल केस में होता है, सबके भाग्य में वो नहीं होता है। निप्पॉन स्मॉल कैप आप देखेंगे 10 लाख रुपए का 15 साल में 1 करोड़ 74 लाख बनाया है 20.97% की रिटर्न से। SBI स्मॉल कैप देखेंगे 10 लाख का 1 करोड़ 43 लाख बनाया है 19.41% की रिटर्न से। DSP स्मॉल कैप आप देखेंगे, हालांकि इन दोनों में लम संबंध है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, 10 लाख रुपए का 1,35,000 बनाया है DSP स्मॉल कैप 18.95% की रिटर्न से।
फ्रैंकलिन स्मॉल कैप आप देखेंगे 10 साल में 1,19,00,000 फ्रैंकलिन स्मॉल कैप बना है। कोटक स्मॉल कैप आप देखेंगे कि 1 करोड़ रुपया बना दिया है। कोटक स्मॉल कैप 16.84% रिटर्न से। सबसे कम में यदि देखते हैं, सबसे कम में जो है ABSL आदित्य बिरला सन लाइफ, ये भी बना के दे चुका है 75 लाख, कम से कम 14% के रिटर्न से। आप सोचिए, हम ये दूसरे पे डिपेंड हैं, अपने स्वयं का नहीं कर रहे हैं। ये दूसरा इसमें फंड मैनेजर है, सब कुछ दूसरा है। सोचिए, यही होता है अपने स्वयं का फंड मैनेजर बनने में और दूसरे को फंड मैनेजर बनने में, यही होता है। ये तो स्मॉल कैप में है। चलिए थोड़ा सा कम रिस्क लेते हैं, मिड कैप में चले जाते हैं, उसमें क्या होता है ये देख लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं ईडलवाइज मिड कैप, ये फंड 10 लाख का 15 साल में 1,41,00,000 बनाया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे HDFC मिड कैप 10 लाख का 1,39,00,000 बनाया है। ये कौन सा है? इनस्को मिड कैप आप देखेंगे 10 लाख का 1,33,00,000 बनाया है 15 साल में। ये मिड कैप में है, नहीं इतना ज़्यादा रिस्क ले पा रहे हैं तो आप लार्ज कैप में चले जाइए। क्या है, कम से कम 12-15% का तो रिटर्न देगा। आप इसमें देख सकते हैं सबसे नीचे सबसे कम में जो रिटर्न दिया है 15 साल में HSBC मिड कैप, ये भी 10 लाख रुपए का 1,06,00,000 बना चुका है 17% रिटर्न से। अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अब आप यहाँ देखिए कि आप क्या गलती किए हैं और क्या सही किए हैं। इसीलिए हम अधिकतर म्यूचुअल फंड के ही बारे में बताते हैं। स्टॉक के बारे में हम कभी नहीं बताते हैं कि स्टॉक आप लीजिए मत लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत का पैसा आता है और बहुत मेहनत का पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, और वही पैसा हमारा माइनस में चला जाए, मेहनत से कमाया हुआ पैसा माइनस में चला जाए। इतना महंगाई को झेलते हुए न खाएं न पिएं और इन्वेस्टमेंट करें, वो माइनस में चला जाए तो क्या करेंगे? सोचिए। और जो लोग स्टॉक में डाल दिए, ये 5 लाख जब कवर किया, सोचिए अगर 10 लाख डाले हैं, 5 लाख कवर कर लिया इनका, और उसी समय ये निकल के बाहर हो जाएंगे। जिस दिन कवर किया 5 लाख, यानी 10 लाख इन्वेस्टमेंट किए थे और 10 लाख कवर कर लिया, उसी दिन ये निकल के बाहर हो जाएंगे। फिर समय जाएगा, पैसा तो जो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा जो गया गया, समय गया। तो ये समय का महत्व है। यही 10 लाख रुपया जो हमने बताया कहीं उधर डाल दिए होते तो कितना अच्छा होता। ये होता है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कीजिए तो सोच समझ कीजिए, बहुत मेहनत से पैसा आता है। आशा करूंगा कि ये वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। इसी तरह से अगर किसी को लमसम करना है, सही फंड देख के रिसर्च करके समझ बूझ के आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए। और जल्दी के चक्कर में नुकसान अपना होगा, जल्दी कभी मत कीजिए। पैसे का बहुत ही महत्व होता है। जब सोचेंगे कि स्टॉक में हम डालें और 6 महीना में हो जाएगा, कवर कर लेगा, वो कवर नहीं करेगा, वो और नीचे ही जाएगा। आप देखे होंगे, अगर आप लोग लिए होंगे स्टॉक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए दूसरे के भरोसे रहिए आप स्टॉक मार्केट में, अपने भरोसे पर रहेंगे तो यही होगा। आशा करूंगा कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो में अच्छी जानकारी लगी हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए।